मर्द ने मुस्कान कारिया को 18+ फ़ोटोज़ भेजी थी अपनी। हो शख्स के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात नहीं हुई है। सिंगल आदमी है, डेस्परेट है, और उसका मुस्कान कारिया से कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो शुगर मम्मी हो उसकी या वो शुगर डैडी हो उसका, इसलिए उसको नंगी पुंगी फ़ोटो भेज रहा है। चलो उसने भेज भी दी, पर ऐसे तो नहीं भेज सकता कोई भी आदमी। आप किसी लड़की के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो, पहली बात आप अपनी डिक पिक ऐसे ही नहीं भेज सकते। भेजने के लिए उसको शायद कोई कनेक्शन फील हुआ होगा, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब गिरे हुए कैरेक्टर का आदमी हुआ, या फिर हो सकता है कि वो वैसे ही अच्छा होगा। देखो उसकी पर्सनैलिटी इस लड़की की मुस्कान कारिया की ऐसी है कि वो कुछ अच्छा करेगी तो भी उसको डिफेंड करने वाला कोई नहीं होगा। उस चीज़ को भी अगर हम साइड में रख दें, नंगी पुंगी फ़ोटो किसको भेजी जाती है? जिनके साथ आपका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। लड़की हो सकती है कोई पैसे लेकर के टेलीग्राम ग्रुप पे नंगी पुंगी वीडियो या सेक्स चैट करे नंगी पुंगी, वैसी वाली कुछ हो सकती है। कुछ रंडियाँ हो सकती हैं, कुछ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर आपका किसी का सेक्सुअल रिलेशनशिप है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। सबसे गलत बात यह है कि मुस्कान कारिया ने उसी राह पर चली। सबसे गलत बात यह है कि इसको खुद नंगी पुंगी फ़ोटो मिली, शायद ये स्ट्रेस में थी या परेशान हो रही थी, हो सकता है शरीफ थी या हरामी थी, वो तो नेवर एंडिंग डिबेट है। उस टाइम पे वो क्या थी मुझे नहीं पता, हवस तो उसके अंदर बहुत है, वो तो इसके वीडियो से ही झलकता है। अब चलो ये भी हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है उसने अपने आप को वही बना लिया। अपने आप को। आई बेट यू डिडंट नो दिस। वो नंगी पुंगी इंटरनेट पे बातें करना, अश्लील बातें करना, डीप क्लीवेज वाले कपड़े पहनना, थोड़ी अश्लीलता प्रदर्शित करना, थोड़ा बहुत वल्गर बातें करना, 18+ क्लोथ्स पहनना, तो उसने अपने आप को वही बना लिया जो वो इसे समझता था। वो जो प्रॉपर्टी डीलर था या जो कुछ भी था उसे यही समझता था कि सुंदर है, मॉडर्न है, तो फिर ये तो मतलब औरत तो मर्द के लंड तक ही की लंड औरत की औकात ही इतनी होती है कि उसको झुका के रखा जाए, बेडरूम में भी या किचन में भी। तो ये वही बन गई। सबसे गलत बात ये थी, इसने उस कंटेंट में प्रवेश करने का सोचा कैसे? जब भी वैसे कंटेंट बनाती होगी इंटरनेट पे, उसको वो हैवान की शक्ल आती नहीं होगी जिसने इसको डिक पिक भेजी थी। उसने तो खाली डिक पिक भेजी थी, इसका तो पता नहीं कब कौन इसके घर में घुस जाए, कि 4-5 मर्द इसके घर में हवस से भरे हुए घुस गएगा तो क्या करेंगे इसके साथ आपको नहीं पता। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने इसको अपने भाइयों के साथ कुछ करते हुए देखा है। मतलब नंगा पुंगा कुछ 18+ नहीं, मतलब रक्षाबंधन मनाते हुए देखा है, इंडिपेंडेंस डे पे कुछ डोनेट करते हुए देखा है। तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए। कहीं ऐसा ना हो हवस से भरे हुए दरिंदे इसके साथ कुछ गलत कर दें, या फिर इसके भाइयों के साथ कुछ गलत कर दें, या इनको सीनियर्स जूनियर्स उन भाइयों के उनको स्कूल में पकड़ा कहें भाई तेरी दीदी तो। मैं नहीं चाहता कि उनके भाई डिप्रेशन में आकर के ड्रग्स लेकर के सुसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी ख़ानदान में आपकी माँ बहन या फिर कोई रंडी निकल जाए तो फिर उस बंदे की क्या हालत होती है। उसको तो पकड़ा पड़ के अरे अरे अपनी मम्मी का अपनी दीदी का लिंक देना, अरे देना अरे देना, उसको जीना हराम कर देंगे, उससे मांगेंगे लिंक की वीडियो का दे। हो सकता है उनके दोस्तों ने भी मुस्कान कारिया को सब्सक्राइब कर रखा हो, और अजीब लगेगा ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, कोई बंदा मेरी माँ का पॉर्न वीडियो देख रहा है और कह रही है देख 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 तेरी माँ मामा, या मैं कुछ सामान लाने गया हूँ पीछे से बात कर रहा है, अरे भाई तूने डार्क स्पीकर की मम्मी देखी क्या, आए हाय, मतलब ऐसी बातें करने लग जाए। तो मुझे डर है कि वो जब भाइयों की सोशल लाइफ का आगे जा कर के क्या होगा, क्या उनके साथ भी यही सब होगा। मैंने मेरी मम्मी अच्छी कैरेक्टर की है, मतलब मैंने रेफरेंस के लिए अपनी मम्मी को इस्तेमाल करा है, बहुत अच्छी है दिल की, उनका सोशल मीडिया से बहुत दूर है, भगवान है वो तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। पर ऐसा ना हो कि कहीं वो हो सकता है कि कोई शायद मुस्कान कारिया को देख के उन भाइयों का दोस्त सीनियर या जूनियर मुठ भी मारता हो, और इन बच्चों को उसके मुस्कान कारिया के छोटे भाई बहनों को कज़न हो या रियल हो हरास करना शुरू कर दें कि दीदी का वीडियो लेकर के आ, दीदी से हमको मिलवा, हमें दीदी के साथ 18+ हरकतें करनी है, नहीं करेगा तो हम मार देंगे तेरे को जान से, तेरा जीना हराम कर देंगे, तो उसको बुलिंग फेस करनी पड़े। ऐसा ना हो कि बुलिंग फेस करते करते कुछ ऐसा कदम उठा ले जो शायद नहीं उठाने चाहिए। और इंसेस्ट की प्रोबेबिलिटी भी शायद, देखो गंदी चीज़ कहीं भी हो सकती है, ओके आई एम स्कैर्ड। ऐसा ना हो कि जो भाई जिन स्कूलों में पढ़ते हैं इनके सीनियर जूनियर और सबॉर्डिनेट्स इनको परेशान करने लग जाएँ कि दीदी से मिलवाओ, दीदी के गंदे वीडियो देखना शुरू कर दें और बिठा के ज़बरदस्ती दिखाएं, देख तेरी बहन ऐसे करती है तेरे को शर्म नहीं आती। टीचर्स भी कन्फ्रंट करना शुरू कर देंगी कि तुम्हारी बहन ऐसे गंदे गंदे वीडियो देख रही है, तुमको शर्म नहीं आती। हो सकता है मुस्कान कारिया को पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया जाए, और वो जब जाएगी पेरेंट टीचर मीटिंग में, कई बार भाई बहन भी चले जाते हैं, तो फिर उनको किस नज़रिए से देखा जाएगा, आसपास के लोग इनको स्टॉक करना शुरू कर देंगे, कोई कहना शुरू कर देंगे मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है तुम कहाँ हो, तुम्हें मार दूंगा जान से, वैसे वैसे DM डेथ थ्रेट्स कॉल वगैरह कुछ भी हो सकता है। और रेप तो हो ही, ऐसी लड़कियों का रेप होना, मतलब पॉर्न स्टार्स का रेप होना, सेक्स वर्कर्स का रेप होता है। तो मैं डर जाता हूँ देश में। मैं उसको पॉर्न स्टार नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसा नंगे पुंगे जो कंटेंट बनाते हैं उनका साथ उल्टी सीधी हरकतें होती हैं।
तो ऐसा ना हो कि उनके भाइयों को ये सब रेपरकशंस फेस करना पड़े स्कूल में। और वो जो बच्चे जिनके साथ ये काम कर रही है उल्टा सीधा, वो कोई इन गरीब बच्चों को ना पकड़ ले, मुस्कान खालिया से बता एड्रेस कहाँ है, वो परेशान करना शुरू कर दे। क्योंकि हवसी जो होता है ना, उसको एज अ बेट यूज़ ना करना शुरू कर दे, उसको मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली हरास ना करना शुरू कर दें। और अगर किसी पीडोफाइल ने स्कूल में देख लिया कि मुस्कान कारिया का भाई है, या मुस्कान कारिया की वीडियो देख के टर्न ऑन हो गया, पीडोफाइल था, उसने देख लिया मुस्कान कारिया का भाई जा रहा है, तो क्या पता उसके साथ ही कुछ आगे मैं नहीं बोल सकता। नहीं है कि मुस्कान कारिया पॉर्न स्टार बनना चाहती हो, वो सचमुच ऐसा क्रिएटर बनना चाहती हो, और वो ये सब शायद इसीलिए, और उसने ये भी बोला था अपने पॉडकास्ट में कि मैं वापस से 9 to 5 या 9 to 9 की जॉब में नहीं जाना चाहती, मैं इसीलिए ये सब नंगा पुंगा कंटेंट बनाती हूँ। आई कैन नॉट गो बैक टू 9 to 5 और 9 to 9, दैट्स वाई। शायद यही वजह है कि वो इंटरनेट पे ऐसे नंगे पुंगा कंटेंट बना रही है। वैसा कंटेंट हमेशा नहीं बना जा सकता, कुछ गेम्स वगैरह खेल लेती है, लाइव आ जाती है, तो कहीं वो ये सब नहीं कर रही क्या कि वो अपनी उस आइडेंटिटी से बचा के रखे खुद को। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको न्यूड्स जब भेजे गए या डिक पिक भेजी गई उसको अनकम्फर्टेबल फील हुआ, बाद में उसको अच्छा लगने लगा, फिर वो थोड़ा 18+ चीज़ों से एडिक्ट हो गई, फिर उसने तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स को या क्रिएटर्स को देखा जो फूड पॉर्न करते हैं टिकटॉक के माध्यम से, या वैसे ही उसने फूड पॉर्न देखा, फिर उसने डिस्कवर करा कि उसकी हिडन फैंटेसी फूड पॉर्न है, और उसको उसने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया बाय मेकिंग अ वीडियो। और दिक्कत क्या है, जितने भी वीडियो है ना, ये सारे ओपन में फिल्म करती है। घर में फिल्म कर रही होती, घर में नंगे पुंगे वीडियो बना रही होती, गलत तो वो भी है लेकिन कम गलत है, क्योंकि घर में तो सेफ एनवायरनमेंट है, आसपास घर के लोग होते हैं। ये जाती है थोड़े डीप क्लीवेज वाले कपड़े पहन के ओपन में फिल्म करती है। आई बेट यू डिडंट नो दिस। वो छाती हिला करके बोलती है, आज मैंने गन्ने अपने नींबुओं निचोड़ के उनका रस निकाल लिया, और वो देखो कुछ ऐसा होता है। फिर उन स्नैक्स को रेट करती है। मुझे डर है कि कोई आसपास के जो लोग हैं, कहीं मतलब कोई रेपिस्ट वगैरह निकल गया, या फिर कोई उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, क्योंकि खुले में कर रही है ना। खुले में तो पता ही है कैसे जजमेंट, और कुछ अंकल होते हैं एकदम सख्त किस्म के संस्कृतिवादी, को तो पकड़ लेंगे इसको, हाँ भी क्या 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 हो रहा है, क्या क्या अश्लीलता फैला रहे हो यहाँ पे, है क्या ये है, और 2-4 थप्पड़ भी मार देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, कैमरामैन भी अपना साथ लेके जाती है। तो मैं वो देख के थोड़ा डर जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सोसाइटी में जहाँ इसका घर है वहीं से उसको लात मार के इसको और इसकी फैमिली को निकाल दें, कह दें कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, और फिर इनका फ्लैट भी जब्त कर लें, या फिर इनको फ्लैट वापस बेचने की अपॉर्चुनिटी भी ना मिले। ये फ्यूचर में अगर बेघर हो गई तो उसको कोई फ्लैट पे रेंट पे भी घर नहीं देगा, क्योंकि ये ऐसी हरकतें करती है। आई बेट यू डिडंट नो दिस। तो मकान मालिक देखा है तो मेरे घर में बेट यू डिडंट नो दिस करके क्या कर रही है। ये नोटों की गड्डी जिस हिसाब से हिलाती है उस हिसाब से और भी बहुत चीज़ें हिलाती है। ये इसकी शादी नहीं होगी, इसको कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि ये बॉडी काउंट इसका हाई है, तो फिर इससे कोई शादी नहीं करेगा, इसको कोई डेट नहीं करेगा, इससे कोई प्यार नहीं करेगा। माँ बाप के मरने के बाद शादी अकेली हो जाए। मैं यहाँ पे जानबूझ के कंजर्वेटिव थिंकिंग यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ आप बहुत सारे लोग कहेंगे औरत को मर्द की ज़रूरत नहीं है, वो अकेली जी सकती है। मैं जानता हूँ, आई नो, पर मैं इतना भी जानता हूँ कि जब सिबलिंग्स की शादी हो जाती है ना, जब बच्चा अनाथ हो जाता है ना, तब उसको शादी की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज यू हैव सिबलिंग्स। मम्मी पापा मर गए, चलो भाई बहन जिंदा, समझ में आता है, लेकिन जब भाई की शादी हो जाएगी, भाई के बच्चे हो जाएंगे और वो दोनों अलग रहना शुरू कर देंगे, या तो फिर अकेलेपन का जो एहसास होता है ना, वो मैं बता नहीं सकता कैसा होता है। ऐसा ना हो कि रेबेल किड से कोई आगे जा करके, या मुस्कान करिया से कोई आगे जाके शादी ना करे, एंड देन दे बिकम अलोन, एंड देन वो अपने इस लोनलीनेस को कम्पीट करने के लिए अपनी ज़िंदगी में एक मर्द की कमी को, मतलब मुस्कान करिया अपनी ज़िंदगी में मर्द की कमी को मतलब महसूस करती है, और उस कमी को, बेचैनी को मिटाने के लिए वो फिर एक ये रोल प्ले करती है, इन विच शी एक्ट लाइक अ टेम्पटिंग एंड डिज़ायरेबल वुमन। कहीं ऐसा ना हो। देखो, डेट करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन लड़की से शादी करना सिर्फ उसे प्रेग्नेंट करने के लिए, या सिर्फ सेक्स करने के लिए अगर तुम किसी का रिलेशनशिप में आते हो, उसको डेट नहीं बोलते। डेटिंग इज़ समथिंग मच वेरी ग्रेट। जिन लोगों की लव मैरिज हुई है, जिन तुम्हारे दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, एक्सटेंडेड फैमिलीज़, या तुम्हारे खुद के माँ बाप जिनकी लव मैरिज हुई है, उनसे जाकर के पूछो डेटिंग क्या होती है, वो तुम्हें बताएंगे। ठीक है, खुद का बाप नहीं बता सकता तो अपने दोस्तों से ही पूछ लो, आसपास के लोगों से पूछ लो डेटिंग क्या होती है। डेटिंग का मतलब ये नहीं होता अपनी हवस मिटाने के लिए। किसी ने इनसे शादी कर भी ली, मुस्कान कारिया से, वो क्या देख के शादी करेगा और उसके साथ क्या करेगा रात में, तुमको नहीं पता है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, वो उसको देखे, अरे वाह बेट यू डिडंट नो दिस, मज़ा आ गया, ओहो क्या बात है, इससे शादी तो करनी पड़ेगी। वो क्या करेगा इसके साथ रात रात भर बिस्तर पे। बाद में उसको बोल देगा तू कंटेंट नहीं बना सकती, तू ये सब गंद मत बना, वो बनाना बंद कर देगी। उसको सोशल मीडिया फेम खत्म हो जाएगी, पैसे सारे खत्म हो जाएंगे। फिर उससे साथ दिन रात उसके साथ हैवानियत करेगा, सेक्स करेगा बिस्तर पे। रिलेशनशिप में आने के बाद टॉक्सिक हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो आदमी हवस के चक्कर में किसी औरत से शादी करता है ना, वो फिर उसके कैरेक्टर का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी करेगा। फिर मुस्कान कारिया के साथ रेपिस्ट से शादी करने का क्या दर्द होता है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, एसिड अटैक हो सकता है,
बोल देगी अगर सारा अकाउंट डिलीट करा। मुस्कान कारिया वांटेड टू बी फेमस और वो उसके हाथ से फेम चला गया, वो डिप्रेशन में चली जाएगी कि मेरा सारा फेम चला गया, ये हो गया। कहीं और जाके काम करेगी, कहीं और जाके काम भी नहीं कर सकती है। जहाँ भी जाए कहेंगे और अच्छा तू वो है, नहीं आपको हम नहीं रख सकते, आप तो इतने फेमस हो गए, आपको हम तो नहीं रख सकते। और काम कर भी लिया तो वहाँ ठरकी मर्द जो होंगे उसी मर्द होंगे, कोई इसको स्टॉक कर रहा है, कोई इसको गंदी जगह छिड़के जा रहा है, किसने इसके ऐस पे हाथ रख दिया, किसने जानबूझ के इंटेंशनली इसके ऐस पे हाथ रख दिया, बूब्स पे हाथ रख दिया। फिर बाद में बोलो सॉरी सॉरी दीदी कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका घर पे इसका पति आएगा, इसको मारेगा पीटेगा, फिर कहेगा कुतिया साली, और दारू पिएगा और कहेगा ज़बरदस्ती करेगा अपना जायदाद मेरा नाम कर दे, अपना क्रेडिट कार्ड मेरा नाम कर दे। या फिर कोई रेडीज़ वर्सेस रिक्की बैल में जैसे था ना, बार बार लड़कियाँ पटाता था अपने चाम से, उनके पैम्पर करता था, उनके सारे पैसे लूट के भाग जाता था। इसके साथ भी वैसा ही हो सकता है। और अगर इसने डिवोर्स फाइल कर भी लिया एंड शी विल बिकम ए सिंगल मदर, डिवोर्स इसने फाइल कर भी दिया तो फिर एलमनाई में फिर कुछ पैसे देगी या फिर बार बार आएगा मारेगा पीटेगा। हो सकता है इसके फादर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये ऐसा ना हो कि कोर्ट में इसका वो दिखा दिया जाए कि तू तो नंगे पुंगे वीडियो बना के करोड़ों कमाती, तेरे को एलमनाई क्यों दे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता यार, कहीं ऐसा ना हो कि डर लगता है इन बच्चियों के लिए। देखो जैसी भी हो जो भी हो, है तो बच्चियाँ ही ना, देख के थोड़ा डर लगता है। और मैं इन सबसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं रेबेल किड से भी उम्र में बड़ा हूँ, तो मैं डरता भी हूँ थोड़ा बहुत, कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या लिबरल रेबल जो बदतमीज़ है वो रेबेल किड को अपना आइडल बना के खुद रियलिटी में बदतमीज़ हो जाए। रेबेल किड के सब्सक्राइबर जस्टिफाइड क्योंकि वो ट्रैवलिंग करती है ना, तो लोगों को ट्रैवल करना अच्छा लगता है। हम पे इतना पैसा नहीं कि मालदीव्स घूमें, हम पे इतना पैसा नहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करने, तो इंटरनेशनल व्लॉगर्स को हम देखना शुरू कर देते हैं, मिनी व्लॉग्स को देखना शुरू कर देते हैं कि हमें अच्छा लगता है, चलो भैया देख लिया हमने कुछ। और हमें बातूनी लड़कियां, बकचोद लड़कियां, बिंदास लड़कियां पसंद आती हैं, तो शायद हो सकता है इस वजह से उसको लोग सब्सक्राइब करते हो। हालांकि जो उसने लेटेंट में बातें बोली थोड़ी बहुत बेहुदा है, पर जनरेशन को स्पॉइल कर दे कि देखो पहली बार जनरेशन स्पॉइल होती तब है जब उसको आप उस सामने वाले इंसान को अपना आइडल बनाते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग एंटरटेन्ड बाय समवन डोंट मेक हिम योर आइडल। और तुम्हारी दिक्कत यही है, कोई तुमको एंटरटेन करता है तुम उसका अपना माई बाप क्यों बना लेते हो, अपना पति भी बना लेते हो, तुम अपनी पत्नी भी बना लेते हो, तुम उसको आइडल क्यों बना रहे हो। सी हिम एज ए एंटरटेनर एंड देन यू वॉन्ट बी इंस्पायर्ड इवन इफ़ यू लव हर। और तुम्हारे लिए छोड़ो, उसके लिए गंदा है, मुस्कान करिए और रेबेल किड दोनों के लिए गंदा है, क्योंकि वो तो यही कहेगी कि मुझे क्यों दिन रात हरास करते रहते हो, मैंने थोड़ी कहा मुझे अपना आइडल बनाओ। इफ़ यू सी मी एज आइडल आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, बट उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनरिज्म से पता चल जाएगा दे ऑलवेज वांटेड टू एंटरटेन देमसेल्फ, दे लव्ड यूट्यूब, दैट्स व्हाई दे डिड। उनकी इंटेंशन कभी थी नहीं कि हम यूथ के आइडल बने, तुमने उनको बना लिया ज़बरदस्ती और उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हो। वो तो ये मुस्कान कारी और रेबेल किड कह देगी मैंने कहा क्या मेरे से इंस्पिरेशन लो, मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो यार। वैसे मेरे मिनी व्लॉग्स है, मेरे फ़ैन पेजेस हैं, उन पर जो कंटेंट है उस पर तुम धड़ल्ले से पहले बोलते थे वी लव योर वीडियोज़, वी कैन नॉट लिव विदाउट यू, वी लव यू सो मच दी। अब अचानक से तुम मेरे से इंस्पिरेशन लेके मुझे अपना माई बाप क्यों बना रहे हो। भाई मेरे अंदर कुछ आइडल वाली बात नहीं है, हो सकता है शायद इन दोनों को भी पता हो हमारे अंदर आइडल वाली कुछ बात नहीं है, पर फिर भी तुम आइडल बना क्यों रहे हो। इन्फ्लुएंस होने के लिए जो तैयार बैठा है वो तो वैसे भी इस लायक नहीं है कि वो सोशल मीडिया छोड़ो, तो उसके हाथ में भी फ़ोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा लीचड़ लोगों से होगा, घटिया के घटिया लीचड़ से होगा। इन कूल बनने के लिए कमेंट कर देगा थैंक गॉड डार्क स्पीकर वीडियो चेंज माई लाइफ। मैंने तो सारे सोशल मीडिया छोड़ दिया है, यूट्यूब भी छोड़ना पड़ेगा, यूट्यूब भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सबसे बड़ा सोशल मीडिया यही है, सबसे ज़्यादा पैसा भी यही है, सबसे बड़ा भी यही है। इंस्टाग्राम भी बड़ा है, यूट्यूब भी सबसे बड़ा है। स्नैपचैट हटा देगा, इंस्टाग्राम हटा देगा, उसको सोशल मीडिया छोड़ना नहीं कहते। ज़िंदगी भर के लिए संन्यास ले लो, वापस आना ही मत यहाँ पे। गाने सुन लो, यूट्यूब म्यूज़िक डाउनलोड करके गाने सुनते रहो सारे दिन, एंटरटेनमेंट अपने आप मिल जाएगी। कुछ धार्मिक चैनल देख लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, वो सब देख लो। और सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ ये है कि जब कपिल शर्मा शो में भी 18+ कॉमेडी होती है, जब सेक्सुअल जोक्स मारे जाते थे, अब तो कम होते हैं लेकिन पहले जब होते थे तब तो किसी ने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करा, लोग हंसने लग गए, लॉल लॉल बोलने लग गए। सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी उन एपिसोड्स पे आता है जिसमें 18+ जोक्स होते हैं। अरे तेरे चार वो 2 कुर्सी पे रखे तो नीचे लटक रहे हैं, लुका छुपी का एपिसोड था 2017 में आता, कार्तिक आर्यन कृति सनन वाला। उसमें तो धनाधन 18+ कॉमेडी थी, सब हंस रहे होते थे स्टेज पर, कोई सेंसर नहीं, उसको टेलीकास्ट भी कर दिया जाता था, ये भी नहीं देखते थे इस पर लोगों का क्या इफेक्ट पड़ेगा। कपिल शर्मा शो को एज अ फैमिली शो की तरह देखा जाता था कि जो फैमिली वाले लोग हैं, जो फैमिली पसंद लोग हैं, जो फैमिली टाइप कंटेंट देखते हैं, उनको ये एपिसोड जैसे शोज़ पसंद आते होंगे, तो पूरा परिवार मिलके कपिल शर्मा शो देखता था। नेशनल टेलीविज़न पे, सोनी टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता था, मम्मी पापा बच्चा, और वहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं नेशनल टेलीविज़न पे, 2 कुर्सी पे रखे हैं, 2 नीचे लटक रहे हैं, एंड एक्ट्रेस इज़ लाफिंग, द एक्टर इज़ लाफिंग एंड एवरीबडी एल्स इज़ लाफिंग। बिना ये सोचे कि देखो अडल्ट बात करने को कुछ गलत नहीं है, अडल्ट बातें आदमी अपनी वाइफ से करता है, गर्लफ्रेंड से करता है,
दोस्तों से करता है, लेकिन उसकी एक टाइम और जगह भी होती है। माँ बाप के सामने नहीं बोल सकता, अरे शिल्पी मैम देखी का लाल साड़ी में क़यामत लगती है, मैं माँ बाप के सामने नहीं बोल सकता ये। तब किसने ऑब्जेक्ट नहीं करा था। अब ये सब साले आ गए कि यूथ स्पॉइल हो रहा है, वल्गर कंटेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं पॉपुलर जब हो रहा था तब क्यों नहीं रोक लगाई, तब क्यों नहीं बंद करा देखना, तब तो साले एंजॉय कर रहे थे। पहले के लोग मजबूर ज़्यादा थे, क्योंकि पहले के टाइम पे एक दो क्रिएटर ही आते थे इंडिया में, पूरा इंडिया उनको देखता था, और उनमें दुनिया भर की वल्गैरिटी होती थी, तो जो वही देख, और एक आधा ही क्रिएटर होता था ना पहले तो यूट्यूब पे, एक ही इंडियन यूट्यूबर था, दो ही थे, और वो सारे के सारे अडल्ट कॉमेडी 18+ कॉमेडी करने लगे, एज रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया वीडियो उनका। तो फिर उन्हीं को ही देखना शुरू कर दिया, उन्हीं को लोगों ने अपना आइडल बना लिया। लोगों के पास चॉइस थोड़ी थी, कुछ वेज में देख ले, और जब आदत पड़ जाती है ना किसी चीज़ की, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो 18+ कॉमेडी देखने की आदत होगी, वेज वाले को एंजॉय नहीं करते, तो हमें 18+ ही देखना पड़ेगा, जानते गलत है फिर भी देखना पड़ेगा। इंस्पायर होना तो ठीक था, पर उनको स्कूल कॉलेज में बुला के स्टेज पे IITians को वो लोग स्पीच देते हैं, एंड देन पीपल से कि फलाना ढमकाना बंदा हीरो है हमारा, उसको सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है, तो ये बेकार है। टिकटॉकर्स को, छपरी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर को, या जिस जगह से वो बंदा होता है रोस्टर को कॉलेज में बुलाने की क्या ज़रूरत है यार। प्लेसमेंट तो अच्छी है, इन सब की क्या ज़रूरत है।